बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अगस्त बरोज़ मंगल हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की फ़ैमिली जो कि दिन ब दिन मुश्किलात में पड़ती जा रही है और उसके ख़िलाफ़ जो अब नया एक कारनामा सामने आया है। उनके कई कारनामे हैं, लेकिन जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है उसमें सलमान शहबाज जो कि मरकज़ी किरदार हैं उनके हवाले से, क्योंकि उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया जा चुका है इस केस के अंदर। इसके अलावा बाकी केसेस में भी वो मुलव्वस हैं, रमज़ान शुगर मिल केस है या बाकी केसेस में, तो उनके दायमी जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो भी अदालतों की तरफ से जारी हुए हैं और वो इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो सलमान शहबाज उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और साथ जो अली इमरान है जो दामाद है शहबाज शरीफ का, वो साफ़ पानी केस में वो मुलव्वस हैं और उनके ख़िलाफ़ साफ़ पानी केस में तहकीक हुई थी और वो उसमें मुजरिम डिक्लेयर हुए थे और वो उसके अंदर गुनहगार डिक्लेयर हुए थे और इसलिए उनको भी उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। ये 2 मुल्ज़मान हैं। अब शहबाज शरीफ की जो फ़ैमिली है, शहबाज शरीफ के 2 बेटे और दामाद हर मामले में ये मुलव्वस रहे हैं। और जब शहबाज शरीफ 10 साल ये टेन्योर गुजारा है उसने वज़ीर आला पंजाब का, तो उसका बेसिकली जितना काम था वो उसके वज़ीर आला या सीएम हाउस का या सीएम ऑफिस का वो हमज़ा शहबाज और अली इमरान चलाया करते थे। और बैरून मुल्क जो पैसे आ जा रहे थे, जो ये चुरा चुरा कर बैरून मुल्क भिजवा रहे थे, वो सारे मामलात सलमान शहबाज देखा करते थे। अब महकमा जो हमारी वजारत ख़ारजा है उसने एक ख़त लिखा है और उस ख़त के ज़रिए बरतानवी हुकाम से दोबारा गुजारिश की है। अब ये मैं आपको बता दूं कि 2 अलग अलग प्रोसीजर्स चल रहे हैं। एक नैब अपने तय भी प्रोसीजर चला रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और एक वजारत ख़ारजा ने जो प्रोसीजर शुरू कर दिया है और बरतानवी हुकाम को ख़त लिखा है और बरतानवी हुकाम से ये कहा है कि ये दोनों मुल्ज़मान हमारी अदालतों को रिक्वायर्ड हैं, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे हवाले करें। अब आप एक बात ये भी माइंड में रखें कि पाकिस्तान का और बरतानिया का कोई मुआहदा आपस में इस वक्त तक मौजूद नहीं है जो एक्स्ट्रेडिशन के कानून के मुताबिक कि किसी भी मुजरिम को वो हवाले करें। वो सिर्फ़ ये जो इंटरनेशनल लॉ है, चाहे हमारा उनके साथ कोई डायरेक्ट ट्रीटी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है कि जो पैसे यहाँ से वहाँ जाते हैं, जो जायदादें वहाँ पर हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने जो लंदन के नेशनल क्राइम एजेंसी है या बरतानवी हुकाम है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ वादा भी किया है और MOU भी साइन किए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करेंगे इस एहतसाब के मरहले पर। लेकिन कानून की रूह से हमारा उनके साथ कोई मुआहदा नहीं है। जो एक्स्ट्रेडिशन कहते हैं, तहवील मुजरिम, ये इंटरनेशनल लॉ की टर्म है जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क में जब कोई मुजरिम होता है तो वो जब दूसरा मुल्क उसको, जिस मुल्क में उसने जुर्म किया होता है, वो उसको हासिल करना चाहे या उसकी कस्टडी मांगे तो वो दूसरा मुल्क वो उनकी तहवील में दे देगा एक्स्ट्रेडिशन के कानून के मुताबिक। लेकिन इंटरनेशनल कवानीन मौजूद हैं और जो भी UNO के तहत, जो भी यूनाइटेड नेशंस के तहत एक झंडे के नीचे जितनी अक़वाम हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल कवानीन अप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो फिर पाकिस्तान हो और चाहे वो UK हो, वो यूनाइटेड किंगडम हो। तो यूनाइटेड किंगडम अब इंटरनेशनल कवानीन के और इंटरनेशनल कवानीन में सबसे जो अहम कोई मैं कह सकता हूँ कि कोई क्लॉज है तो वो एक्स्ट्रेडिशन की है और वो तहवील मुजरिम की है। तो तहवील मुजरिमीन के लिए ख़त लिखा गया है वजारत ख़ारजा की तरफ से और कहा गया है कि ये इन मुजरमों को हमारे हवाले किया जाए। दूसरी तरफ नैब ने जो अहम काम किया है, नैब ने रब्ता किया है इंटरपोल से। नैब इंटरपोल के ज़रिए सलमान शहबाज और अली इमरान को वापस बुलवाने के लिए एक्टिव हो गई है। अब ये मामला जो वजारत ख़ारजा ने ख़त लिखा है, बेसिकली जो नैब की कवानीन है, नैब ख़ुद ये सारा कुछ कर सकता है। नैब ख़त लिख सकता है, किसी दूसरे मुल्क की किसी भी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये हमें रिक्वायर्ड है और ये बंदा हमें दिया जाए, इसकी कस्टडी हमारे हैंड ओवर की जाए। लेकिन क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है और हुकूमत पाकिस्तान भी इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा टच्ची है और इन सारे मामलात को देख रही है और हुकूमत पाकिस्तान ये चाहती है कि जिन लोगों ने मुल्क लूटा है उन लोगों को वापस बुलाया जाए और वो पाकिस्तानी कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ केसेस चलें और वो गुनाहगार हों तो वो जेलें में हो जाएँ, वो बेगुनाह हों तो वो अपनी जो इंडिपेंडेंट लाइफ है वो गुजार सकें। तो इसलिए वजारत ख़ारजा ने यह किया है। अब ये जो आजकल आपको नज़र आ रहा है, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी होने जा रहा है, FATF के हवाले से भी कुछ कवानीन बनाए जा रहे हैं।
तो अब ये एक नया कानून भी सामने आ रहा है, जिस कानून के तहत जो बिल मंजूरी के लिए पेश होगा, जिसके तहत अब वजारत दाखिला को ये अख्तियारात दिए जा रहे हैं कि किसी मुल्ज़िम के हवाले से, क्योंकि बेसिकली ये हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं इनको वजारत दाखिला हेड करता है, तो वजारत दाखिला को ये अख्तियार दिया जा रहा है कि वो बैरून मुल्क जितने भी मामलात हैं वो ख़ुद तय करें और उन लोगों को और वजारत ख़ारजा को उसमें इन्वॉल्व ना किया जाए और वो ख़ुद डायरेक्टली इन सारे मामलात को देखें। लेकिन उसके बावजूद वजारत ख़ारजा ने बड़ा अहसन इक़दाम किया है, ख़त लिख दिया है, और जब किसी एक मुल्क का दूसरे मुल्क को ख़त जाता है तो वो उसकी वाकई बड़ी अहमियत होती है और बरतानवी हुकाम को उसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई करना पड़ेगी, क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन के तहत वो भी इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं और उनको भी जवाब देना होता है। दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया, नैब ने इंटरपोल के ज़रिए भी कहा है और इंटरपोल से रब्ता किया है, और साथ नेशनल क्राइम एजेंसी जो मैंने आपको बताया था कि एक्टिव हो चुकी है नवाज़ शरीफ एंड कंपनी के ख़िलाफ़, तो इनके मामले में भी जो सलमान शहबाज और अली इमरान है इनके हवाले से भी नैब ने रिक्वेस्ट की है नेशनल क्राइम एजेंसी से कि वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और इन लोगों को हवाले किया जाए पाकिस्तान के, और इन्होंने जो पाकिस्तान से चुराया है वो रकम, वो रिकवरी भी पाकिस्तान को वापस भिजवाई जाए। अब जो साफ़ पानी स्कैंडल है अली इमरान के ख़िलाफ़, ये बड़ा अभी तक एहतसाब अदालत में ये केस पेंडिंग है और ये केस चल रहा है, और इंशाल्लाह हम किसी दिन इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। जिस दिन साफ़ पानी केस की अदालत के अंदर समाअत होगी तो वो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। तो ये एक मुजरिम है जो साफ़ पानी स्कैंडल में वो नवीद अकरम के ख़िलाफ़ एलिगेशन ये है कि ये जो साफ़ पानी केस का उसको अख्तियार दिया गया था और उसको अथॉरिटी दी गई थी अली इमरान की तरफ से, वो चैलेंज की गई थी और कहा गया था कि उसने ये जो कुछ किया है ये सारे का सारा गैर कानूनी है, और इसने साफ़ पानी केस में जो उसको लगाया है नवीद को, वो गलत लगाया है और वो गैर कानूनी तरीके से लगाया है। और फिर ये भी बात सामने आई थी कि 12 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है नवीद के अकाउंट से अली इमरान के अकाउंट में, और इस बुनियाद पर भी जो ये सारे के सारे मामलात हैं ये देखे गए थे और इनके ऊपर नज़र थी, और इस वजह से ये साफ़ पानी स्कैंडल बना था। हालांकि जो इंसदाद बदउनवानी का इदारा है उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी अली इमरान को, उसके बावजूद नैब ने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और नैब ने यह कहा है कि इनके ब्याह पर वकला पेश हुए थे अली इमरान के ब्याह पर, लेकिन वो जो रिकॉर्ड हमने मांगा था कुछ रिकॉर्ड दिया है, बकिया रिकॉर्ड नहीं दिया, और क्योंकि अली इमरान बकिया रिकॉर्ड नहीं दे रहे इसलिए अली इमरान के ख़िलाफ़ प्रोसीड किया गया था, उसको भी इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया गया था, और जो अली इमरान है उसके भी दायमी नॉन अवेलेबल अरेस्ट जो वारंट ऑफ अरेस्ट हैं वो जारी किए गए थे। अली इमरान वो है जिसके ख़िलाफ़ मैंने आपको बताया था बैंकिंग कोर्ट ने भी फ़ैसला किया हुआ है, और बैंकिंग कोर्ट ने भी उसकी प्रॉपर्टी को ज़ब्त करने का, जो उसका DHA में प्लाट्स थे वो उनकी नीलामी का ऑर्डर किया था, जिसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अब सलमान शहबाज को आप देख लें, सलमान शहबाज आपकी जो ये इंक्वायरी कमीशन है चीनी का, जो शुगर इंक्वायरी कमीशन है, उसमें जब हम बड़े माफियाज़ का नाम लेते हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी हूँ, चाहे वो जहांगीर तरीन हूँ, चाहे वो ये परवेज़ लाई लोग हूँ या शहबाज शरीफ हूँ, तो इन शहबाज शरीफ का जब हम नाम लेंगे शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, तो उसमें जो मेन किरदार शहबाज शरीफ फैमिली का है वो है सलमान शहबाज, और सलमान शहबाज वो शख्स है जिसने ये सारी की सारी बदउनवानी में मुलव्वस है, वो इलीगैलिटी में मुलव्वस है, उसने इलीगल काम किए हैं, उसने फ़्रॉड किया है, कॉरपोरेट फ़्रॉड किया है, उसने जो सब्सिडीज़ जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से लेकर उसको आवाम के ऊपर, जो आवाम के लिए बेनिफिट्स थे, जो आवाम को बेनिफिट पहुंचाए जाने थे, कुछ भी ना किया। इन्होंने अफ़गानिस्तान में स्मगलिंग की। ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो देखे जाते हैं और वो यही लोग देखते हैं। और इसमें अहम बात है वो ये है, पिछले दिनों मैंने बात की थी कि अफ़गानिस्तान स्मगल होती है और ये लोग उसमें मुलव्वस हैं और FIS के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा था कि जब फ़ौज बॉर्डर्स पर होती है तो स्मगलिंग कैसे होती है। तो जब इनकी हुकूमत थी और जो बॉर्डर्स के जो मामलात हैं, जैसे हमारे कस्टम्स अथॉरिटी हैं, इसी तरीके से जब बॉर्डर से कोई बाई रोड कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कुछ भी आता जाता है, वो फ़ौज का मामला नहीं है। फ़ौज सिर्फ सरहदों की हिफाजत के लिए है। उसके लिए वो इदारे हैं जो वफाकी हुकूमत के अंडर होते हैं,
वफाकी हुकूमत नून लीग की थी, शाहिद खकान अब्बासी की थी। शाहिद खकान अब्बासी 20 करोड़ अरब रुपए की सब्सिडी भी देता है, उसके बाद वो स्मगलिंग भी करवाते हैं। अगर फ़ौज को हम देख लें तो फ़ौज अगर होती तो फिर आपके मुल्क में और ये सारी स्मगलिंग ना होती। ये फ़ौज का काम नहीं है कि यहाँ से चीनी के ट्रक जा रहे हैं। जब उनको हमारी जो मुतलका वजारतें उन्होंने क्लीन चिट दे दी है, जब उन्होंने उनको अथॉरिटी लेटर दे दिया है, जब परमिशन दे दी है और वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, और बॉर्डर्स के ऊपर जो जितने मामलात हैं, जो बिज़नेस के मामलात हैं, वो सारे उन अथॉरिटीज़ ने देखने होते हैं जिनको वफाकी हुकूमत हेड करती है। तो इसलिए ये फ़ौज के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगाया जाना बिल्कुल गलत है, और ये वो लोग हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। अब अल्लाह करे कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और बरतानवी हुकाम अब इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हुए और जो एक सिविलाइज नेशन का दावा किया जाता है उसका वो सबूत दें और इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। और ये हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा एहसन इक़दाम है, उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। अब अल्लाह करे कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और ये पाकिस्तान है और इनके ख़िलाफ़ केसेस चलें और इनको सज़ा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।